पाकिस्तान में इस वक्त इमरान खान के लॉन्ग मार्च और नई आर्मी चीफ की तकर्रुरी दो अहम इश्यूज हैं। इमरान खान आहिस्ता आहिस्ता इस्लामाबाद की तरफ हजारों लोगों के साथ बढ़ रहा है, इसलिए हुक्मरान इत्तेहाद और मुल्क के ताकतवर हलकों को काफ़ी परेशान कर दिया है, क्योंकि इमरान खान का कहना है कि उनका इस्लामाबाद में इज्तिमा पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा इज्तिमा होगा। और पिछले 6 दिनों के मनाजिर अगर देखा जाए तो इमरान खान के लिए ये मुश्किल नहीं कि वो लाखों लोग इस्लामाबाद में जमा करेंगे। चूंकि रवा माह के 28 तारीख को आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुद्दत मुलाजिमत ख़त्म हो रही है और 29 नवंबर को नया आर्मी चीफ ये ताकतवर ओहदा संभाल लेंगे। आज की इस रिपोर्ट में ये जायजा लेंगे कि कौन पाकिस्तान का ये ताकतवर ओहदा संभाल कर मौजूदा चैलेंजेस पर काबू पालेंगे। ये बताया जा रहा है कि GHQ से 4 या 5 सीनियर जर्नलों के नाम वजीर आजम को डिफेंस मिनिस्ट्री के थ्रू भेजे जाएंगे और उनमें से किसी एक का इंतखाब वजीर आजम करेंगे। इस वक्त जो 5 सीनियर तरीन लेफ्टिनेंट जनरल्स है, उनमें लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा सबसे सीनियर मोस्ट हैं, जिनका ताल्लुक सिंध रेजिमेंट से है। मौजूदा चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा का ताल्लुक भी इसी रेजिमेंट से है। उन्होंने मुताद्दिद सीनियर पोजीशन पर काम किया और साबिका आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ के दौर में डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन भी रहे। उस वक्त तहरीक तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन की निगरानी करते रहे, जबकि अमेरिका और अफगान तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात के लिए जो एक ग्रुप कायम किया गया था, जिसमें चीन, पाकिस्तान, अमेरिका और अफगानिस्तान शामिल थे, उसमें भी इन्होंने एक अहम किरदार अदा किया। 2021 में उन्हें रावलपिंडी की कोर कमांडर तैनात किया और इनके जनरल बाजवा से अच्छे ताल्लुकात बताए जा रहे हैं। दूसरे नंबर पे जनरल आसिम मुनीर हैं। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर 27 नवंबर को रिटायर्ड हो रहे हैं, यानी जनरल बाजवा से एक दिन कबल वो रिटायर होंगे। इसलिए अगर इनको आर्मी चीफ या जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन के तौर पे तैनात किया जाना है तो उसके लिए जनरल बाजवा को एक दिन पहले रिटायर्ड होना पड़ेगा। जनरल आसिम मुनीर डायरेक्टर जनरल ISI और डायरेक्टर जनरल मिलिट्री इंटेलिजेंस और कोर कमांडर के ओहदों पे काम कर चुके हैं। तीसरे नंबर पे लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास हैं। जनरल अतहर अब्बास के हवाले से ये बताया जाता है कि उनका हिंदुस्तानी मामलात पे काफ़ी अच्छा कंट्रोल है और वो उन उमूर का माहिर समझा जाता है। अभी मौजूदा वक्त में वो चीफ ऑफ जनरल स्टाफ के ओहदे पर काम कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले वो रावलपिंडी के कोर कमांडर भी रहे और भारत के साथ 2021 में 2003 के सीज़फायर पर अमल दरामद को यकीनी बनाने का जो एक मुआहदा हुआ था, उसमें इनका एक अहम किरदार रहा। इसी तरह वो जनरल राहील शरीफ का प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर भी रह चुके हैं। इसके अलावा लेफ्टिनेंट जनरल नौमान महमूद, जो इस वक्त नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के सदर हैं और इनका ताल्लुक इन्फेंट्री डिवीज़न से है। उन्होंने वज़ीरिस्तान में भी खिदमत सरअंजाम दी और वहाँ पे तालिबान के ख़िलाफ़ मिलिट्री ऑपरेशन का अहम हिस्सा रहे। इसके अलावा वो डायरेक्टर जनरल एनालिसिस विंग ISI भी रहे, जबकि इसके अलावा वो पेशावर के कोर कमांडर भी रहे। उनके बाद फिर लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद, जो DG ISI रहे और पेशावर के कोर कमांडर भी रहे और आजकल वो बहावलपुर के कोर कमांडर हैं। उनका नाम भी सीनियर जर्नलों के लिस्ट में शामिल हैं। लेकिन चूंकि जनरल फैज़ हमीद के हवाले से आप लोगों को मालूम है कि जिस तरीके से PDM या मुस्लिम लीग नून ने उनके खिलाफ एक महाज खोला और उनको बदनाम करने की पूरी कोशिश की, क्योंकि जनरल फैज़ हमीद के हवाले से शायद आप लोगों को मालूम होगा कि उनका अफ़गानिस्तान के अंदर हिंदुस्तान ने जो अपना एक नेटवर्क बनाया था और पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ करते रहे, उस नेटवर्क को तोड़ने और उसको ख़त्म करने में जनरल फैज़ हमीद का बड़ा बुनियादी रोल रहा है। जबकि उसके साथ साथ ये भी आम तौर पे ये बात की जाती है कि अमेरिकन भी उनसे बहुत ज़्यादा
परेशान थे और वो बता रहे थे कि पाकिस्तान के खिलाफ जो अमेरिका की हिंदुस्तान के ज़रिए एक साजिश थी कि वो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा सके, अमेरिका की उन तमाम साजिशों को जनरल फैज़ हमीद ने नाकाम बना दिए थे और इसी तरह पाकिस्तान की सिक्योरिटी में इनका एक बड़ा बुनियादी किरदार रहा है और उसी किरदार की वजह से मुस्लिम लीग नून के कुछ लोग उनको तनकीद का निशाना बना रहे हैं। इसी तरह आखिरी नंबर पे लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर हैं जो इस वक्त गुजरानवाला के कोर कमांडर हैं। मोहम्मद आमिर साबिका सदर आसिफ जरदारी के एडीसी भी रहे हैं और इसी तरह उन्होंने मुख्तलिफ ओहदों पे काम कर चुके हैं और ये बताया जा रहा है कि वो उनका भी जनरल बाजवा से अच्छे मरासिम रहे हैं। इसी तरह अगर हम मादी को देख ले तो पाकिस्तान के अंदर नवाज शरीफ शायद वाहिद वज़ीर आज़म रहे जिन्होंने 5 आर्मी चीफ की तकर्रियाँ की थी, लेकिन ये पाकिस्तान की तारीख़ है कि उन्होंने जिस भी आर्मी चीफ को तैनात किया बाद में नवाज शरीफ उनके साथ लड़ पड़े और आखिर में उनका अंजाम वही रहा कि उनको हुकूमत से निकाल दिया गया। अभी इस मर्तबा उनके भाई हुकूमत में हैं, तो अभी देखना है कि उनके भाई क्या फैसला करते हैं। क्या जो इमरान खान कह रहे हैं कि सीनियर मोस्ट मेरिट पे जो भी लेफ्टिनेंट जनरल आते हैं उनमें से एक को आर्मी चीफ और दूसरे को चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ तैनात कर दिया जाए, तो अब देखना है कि क्या वो मेरिट की पासदारी करते हैं या अपने ख्वाहिशात के मुताबिक किसी भी जर्नल को वो आर्मी चीफ के ओहदे पे तैनात करेंगे। पूरी पाकिस्तान की नज़रें इस वक्त आर्मी चीफ की तैनाती पे है, चूँकि शहबाज शरीफ चाइना के दौरे पे हैं और आज उनका दौरा कंप्लीट होकर वो पाकिस्तान वापस आएंगे। तो अभी देखना है कि क्या शहबाज शरीफ 28 नवंबर से पहले आर्मी चीफ की तकर्री का ऐलान करेंगे या सिर्फ 1-2 दिन पहले वो ऐलान करेंगे। ये एक काफ़ी बड़े मुश्किल के अंदर शहबाज शरीफ फंस गए हैं क्योंकि यहाँ पे इमरान खान भी है और इमरान खान के स्टेटमेंट कौम के सामने आ गए हैं, तो इसी वजह से उनके पास जो एक बेहतरीन और आसान रास्ता है वो वही है कि जो भी जर्नल सीनियर मोस्ट होंगे उनमें से एक को जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ और दूसरे को आर्मी चीफ तैनात करे। थैंक यू वेरी मच। ISTV पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं मज़ीद वीडियो और अपडेट्स के लिए।